हरे भरे सूर्यमुखी जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश चिंकू, मोरनी मीरा, हाथी बादल और छोटा लेकिन सबसे फुर्तीला बंदर टिंकू। हर शाम ये सभी दोस्त बड़ी झील के पास इकट्ठा होकर खेला करते थे। जंगल हमेशा खुशियों की आवाज़ों से भरा रहता था। एक सुबह सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ा ही था कि अचानक पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाज़ आई, क्र क्रा, जैसे कोई बड़ा पेड़ टूट रहा हो। तभी टिंकू बंदर तेजी से सबसे ऊंची डाल पर चढ़ा और दूर तक देखने लगा। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। वह चिल्लाया, दोस्तों, जंगल के उत्तर वाले हिस्से में आग लग गई है। ये सुनते ही पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण, लोमड़ियां, बंदर और पक्षी इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। चिंकू खरगोश कांपते हुए बोला, हम कहाँ जाएंगे? अगर आग फैल गई तो? मीरा मोरनी ने हिम्मत जुटाई और बोली, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सबकी नज़रें हाथी बादल और टिंकू बंदर पर टिक गईं। ये दोनों हमेशा मुश्किल घड़ी में समझदारी दिखाते थे। हाथी बादल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम आग को झील की तरफ नहीं आने देंगे। पानी ही आग को रोक सकता है। टिंकू बोला, मैं जंगल में सभी को सूचना दूंगा और सही रास्ता दिखाऊंगा। मीरा दीदी, आप आसमान से आग की दिशा बताना। योजना बनते ही सभी जानवर एक साथ जुट गए। टिंकू पेड़ों के ऊपर ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, सब झील की ओर चलो। यहाँ मत रुकना। मीरा आसमान में उड़ी और ऊंचाई से आवाज देती रही, बाएं से आओ। दाईं तरफ आग ज्यादा है। हाथी बादल, भैंसे और जंगली सुअर मिलकर झील से अपनी पीठ और सूंड में पानी भर भर कर आग की तरफ फेंकने लगे। बंदर, हिरन और कुत्ते पत्तियों और मिट्टी से धधकती आग को दबाने लगे। पूरा जंगल पहली बार इतनी एकता से काम कर रहा था। धीरे धीरे आग कम होने लगी थी कि तभी अचानक चिंकू खरगोश रोते हुए चिल्लाया, मेरा बच्चा चीकू अंदर फंस गया है। वह बाहर नहीं आया। ये सुनकर सभी घबरा गए। धुआं घना हो चुका था और आग एक हिस्से में फिर तेज हो रही थी। चिंकू बिना एक पल भी गनवाए आगे आया, मैं जाता हूँ उसे लाने। हाथी बादल ने उसकी पूरी देह पर पानी छिड़क दिया ताकि वह गर्मी से बच सके। चिंकू तेजी से पेड़ों के बीच घुसा, धुएं को चीरता हुआ चीकू तक पहुंचा। छोटा खरगोश कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकू ने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाया और छलांग मारते हुए बाहर निकला। जैसे ही वह चीकू को लेकर बाहर आया, पूरे जंगल में खुशी की आवाज गूंज उठी। सभी जानवरों की आंखें चमक उठीं, जंगल ने आज एक बड़े खतरे को हरा दिया था। सभी के मिलकर मेहनत करने से आग धीरे धीरे शांत हो गई। जल चुकी घास पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। सूरज की किरणें धुएं के पार निकलकर एक चमकीली उम्मीद की तरह दिखाई दे रही थीं। हाथी बादल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा दोस्तों, जब हम सब साथ हों तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज हमारा जंगल नहीं, हमारी दोस्ती जीती है।